परिवार में सभी साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारी कृषि प्रवेशक वैकेंसी है 2023 की, उसके बारे में। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो कृषि प्रवेशक वैकेंसी की विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं और फाइनली हमारे विभाग के द्वारा है वो कृषि प्रवेशक भर्ती की विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10/7/2023 यानी कि 10 जुलाई को कल है वो इस वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हुई है। और टोटल आपके इसमें पद है वो 430 पदों पर आवेदन आपके मांगे गए हैं। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ पर है वो 385 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ पर 45 पद है। इस प्रकार से टोटल आपके है वो 430 पदों पर है ये आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे इसमें आपकी क्या योग्यता चाहिए, आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है। तो फॉर्म आपको है, अगर आप अपने घर में लैपटॉप में फ़ोन में फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov इन इस विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर है वो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें आपको आवेदन करते समय है वो कौन सी आवश्यक बातें ध्यान रखनी है, साथ ही साथ इसमें आपको क्या आवेदन शुल्क देना है। तो आपको सबसे पहले है वो एक बार ये पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID के द्वारा है वो लॉगिन करना है। विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर है वो आपकी SSO ID को लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करवाना है। फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए आपको जो विद्यार्थी सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। और जो विद्यार्थी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उन विद्यार्थियों को यहाँ पर है वो 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में आपको देना होगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी यहाँ दिव्यांग आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर 400 रुपये आपको आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। और साथ ही साथ इसमें है वो एक और विशेष रूप से बात लिखी गई है कि पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क है जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क देने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपने पूर्व में एक बार ये पंजीयन करवा लिया है तो आपको अब इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे अगर हम बात करें इसमें पदों का डिवाइडेशन की किस आधार पर किस कैटेगरी को इसमें कितने पद दिए गए हैं, तो जो विद्यार्थी सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 101 टोटल पोस्ट है। उसके बाद में अनुसूचित जाति वालों के लिए यहाँ पर 42 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 32 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए यहाँ पर 56 पोस्ट है, अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी अलग अलग इसमें है वो कैटेगरी के हिसाब से पदों का डिवाइडेशन किया गया है। आगे इसमें अगर हम बात करें आपकी कैटेगरी के हिसाब से और, तो इसमें आप देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण इस प्रकार से अलग अलग है वो आपको आरक्षण इसमें प्रदान किया गया है। साथ ही साथ इस वैकेंसी में अगर हम आगे बात करेंगे आपके 12 जिले की जो शहरिया आदिवासी आदिम जाति है उनके लिए यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट रखी गई है और वो भी आरक्षित है जो आरक्षण के अंतर्गत आती है। और जिन विद्यार्थियों के अभिभावक है वो भूतपूर्व सैनिक है उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आप जिन्हें विद्यार्थियों के पिता या फिर माता किसी सैन्य पुलिस फोर्स या फिर किसी सैन्य बल के अंतर्गत है, नौकरी के अंतर्गत है, कार्यरत है, तो उनको विशेष रूप से है यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। आगे इसमें अगर हम जो विद्यार्थी खेल के अंतर्गत है, नेशनल या फिर राष्ट्रीय राज्य लेवल पर खेले हुए हैं उन विद्यार्थियों को भी यहाँ पर है वो आरक्षण दिया जाएगा। आगे इसमें बात करें अगर हम अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए इसमें विशेष निर्देश दिए गए इस प्रकार से है वहाँ पे पात्रता की अगर हम बात करें सबसे मुख्य पॉइंट है आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता इसमें क्या क्या रखी गई है। तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है वो आप कृषि विज्ञान से BSc होने चाहिए या फिर आप कृषि विज्ञान से एग्रीकल्चर से है 10th+2 12th पास है वो आप होने चाहिए कृषि विज्ञान से, तो ही आप इस वैकेंसी का फॉर्म में अप्लाई करवा सकते हैं। तो जो साथी 12th पास है कृषि विज्ञान से वो साथी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। आगे इसमें राष्ट्रीयता की बात करें तो विद्यार्थी भारत का मूल निवासी होना चाहिए या फिर नेपाल का
या फिर भूटान का इस प्रकार से है, वो राजस्थान के निवासियों को यहाँ पर है वो विशेष छूट भी दी जाएगी। और इसमें आयु सीमा की बात करें आयु के बारे में, तो इसमें न्यूनतम आयु है वो आपकी 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु है वो यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। और अधिकतम आयु में भी यहाँ पर है वो आपको कैटेगरी के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से है वो छूट दी जाएगी। जो साथ ही इसमें आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 को, क्या 1 जनवरी 2023 को आधार मान 2024 को आधार मानकर है वो आयु की गणना की जाएगी। तो आप अगर 2024 1 जनवरी 2024 तक है आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करवा देना। और आगे इसमें अलग अलग आपके हैं वो कुछ कंडीशन दिए गए हैं आयु सीमा में छूट के बारे में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी राजस्थान के मूल निवासी है पूरे पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो विद्यार्थी इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए, और जो महिलाएं कमजोर वर्ग के अंतर्गत आती है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं, उन महिलाओं को यहाँ पर है वो 10 वर्ष की छूट आयु सीमा में दी जाएगी। ये भी आप बात है वो अच्छी तरह से रीड कर लेना। मैं इस आपकी PDF की जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लेना। साथ ही साथ अगर हम इसमें आगे बात करें आपकी पंजीयन शुल्क जमा करवाने, आप किस प्रकार से है वो पंजीयन शुल्क जमा करवा सकते हैं। तो पंजीयन शुल्क आपको है वो 15/7/2023 से 13/8/2023 को रात्रि 23:59 बजे तक यहाँ पर जमा करवाना है। और इस वैकेंसी के फॉर्म आपको है वो 15 जुलाई, क्या 15 जुलाई से है वो इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कब तक है? 15 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक है इस वैकेंसी के फॉर्म चलेंगे। तब तक आप फॉर्म इसमें अप्लाई करवा लेना। आगे इसमें अगर हम बात करें प्रवेश, आपके जो आपकी परीक्षा है वो कब इसमें डिसाइड की गई है। तो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर 21 अक्टूबर 2023 को होना है। इससे संबंधित वैकेंसियों का कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें भी हमारी कृषि प्रवेशक वैकेंसी की यहाँ पर एग्जाम डेट है वो आई थी। और प्रवेश पत्र आपके है वो जस्ट आपके एग्जाम के 1 सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर है वो आपको मिल जाएंगे। आगे इसमें बात करें आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, ये आप अच्छे तरह से पढ़ लेना। विभाग की जो ऑफिशियली वेबसाइट पे है उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन हेतु आपको क्या क्या इसमें आवश्यक है डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो इसमें फोटोग्राफ, आपका फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। और फोटो और हस्ताक्षर भी आप कुछ कंडीशन में आपको अपलोड करवाना है, या आपकी फोटो है वो एकदम नहीं होनी चाहिए ताकि आपको है वो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। और मोबाइल नंबर है वो होने चाहिए जो आपके आधार नंबर में जुड़े हैं, वो आप मोबाइल नंबर है वो ले लेना ताकि आपको ज़्यादा बेटर रहे। कोई भी इस वैकेंसी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आए तो वो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपके SMS के द्वारा आ सके। आगे इसमें बात करें और आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। फाइल का आकार यहाँ पर 50 KB से 100 KB तक होने चाहिए, इस प्रकार से अलग अलग है वो यहाँ पर दिया गया है। आप इस प्रकार से अपने हस्ताक्षर है वो अपलोड करने हैं, किस प्रकार से आप क्या आपको इसमें करना है इससे संबंधित सारी जानकारी है वो हमारी इस PDF में दी हुई है। आगे इसमें बात करेंगे आप सिलेबस के बारे में, क्या इसमें है वो सिलेबस रखा गया है, किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, कितनी इसमें सब्जेक्ट आने वाली है। तो इससे संबंधित मैंने आपको पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन अब इस वीडियो में अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो आपके सामान्य हिंदी के यहाँ पर है वो 15 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबरों का काम होगा। पर क्वेश्चन आपके 3 नंबरों का होने वाला है, क्या 3 नंबरों का क्वेश्चन होने वाला है। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 75 नंबरों का काम आने वाला है। ऐसी हमारी जो एग्रीकल्चर की तीनों शाखाएं हैं कौन कौन सी, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान, इसके आपके 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पर आपकी सब्जेक्ट से यहाँ पर है वो 60 नंबरों का काम आने वाला है। इस प्रकार से टोटल आपका जो पेपर है वो यहाँ पर 300 नंबरों का, क्या 300 नंबरों का पेपर रहेगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहेगी। प्रत्येक आपका प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। अधिकतम पूर्णांक 300 होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि यहाँ पर 2 घंटे यानी कि आपको 120 मिनट है वो दी जाएगी। और प्रत्येक गलत उत्तर के यहाँ पर माइनस मार्किंग है वो 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग रखी गई है। और आपकी ये सामान्य हिंदी से ये पॉइंट है दिए गए हैं, इस पॉइंटों से आपसे
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ऐसे ही हमारे जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इतिहास, कला, संस्कृति है उससे पूछे जाएंगे। इतिहास से आपके जो कुछ है इसमें व्यक्तित्व है दिए गए हैं, उनसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से इसमें जो फिक्स पॉइंट है वो दिए गए हैं, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारे जो सस्य विज्ञान का यहाँ पर सिलेबस है, उद्यानिकी विज्ञान का सिलेबस है और पशुपालन विज्ञान का सिलेबस है, ये भी दिया गया है। और साथ ही साथ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज से है या फिर कल से है वो एक कृषि प्रवेशक वैकेंसी हेतु पर्सनली आपको एक क्लास है वो मिल जाएगी। मैं आपको आज से डेली क्लास है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपको आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाकर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि आने वाली हर एक अपडेट है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।